और यही हुआ। नंबर निकला और इतनी दौलत मिल गई मुझे कि मैं नीम बेहोशी की कैफियत में घर में दाखिल हुआ। बहन के सामने दौलत के अंबार लगा दिए तो उस पर भी नीम घिशी किसी कैफियत तारी हो गई। उसने कहा, भैया कहाँ से लाई ये पैसे? खुदा के लिए सच बताओ, कहीं कोई गलत काम तो नहीं किया? पागल है तू? बस ये समझ ले कि हमारे दुख दूर हो गए, तू भी ऐश करेगी। और अब देखना कि मैं भी क्या करता हूँ। खाने पीने का सामान लाया। मुझे वो शाम याद है मसूद भाई, मेरी बहन बहुत खुश थी, मैं भी बेपनाह खुश था। मैंने पैसे ज़मीन में एक हंडिया में रख कर दफन कर दिए। बस इतने निकाल लिए कि हमारा काम चलता रहे। थोड़े से पैसे मैंने दीवान लाल के लिए भी निकाल लिए थे। और दूसरे दिन मैं दीवान लाल के पास गया। उसे पता चल गया था कि मैं सट्टे में बहुत बड़ी रकम जीता हूँ। वो अफसोस करने लगा कि वो डर कर क्यों भाग आया। बहरहाल अच्छा आदमी था, कोई ख़ास बात ना की उसने, बल्कि पैसे लेने से भी इनकार किया जो मैंने उसके लिए निकाले थे। लेकिन मैंने अपने दोस्त को महरूम नहीं रखा और उसे मजबूर कर दिया। दूसरा और तीसरा दिन गुजर गया। सट्टे का नंबर एक बार लग गया था और मेरे दिल में ये आरजू थी कि खुदा करे साधु महाराज फिर से मिल जाएं। वहाँ पहुँचा जहाँ साधु महाराज को देखा था, लेकिन शमशान घाट के पास वो जगह खाली पड़ी थी। अलबत्ता दीवान लाल मुझे वहाँ मिल गया था। मुझे देखकर खिसियानी सी हंसी हंसकर खामोश हो गया। साफ जाहिर था कि वो साधु महाराज की तलाश में आया, लेकिन अब वो वहाँ मौजूद नहीं थे। रात के तकरीबन 8:30 बजे होंगे। सर्दियों की रातों में 8:30 बजे का मकसद यह है कि आधी रात हो गई। बस्ती सुनसान पड़ी थी। किसी ने हमारे दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने दरवाज़ा खोला और साधु महाराज को देखकर हैरत से मुंह खुला का खुला रह गया। वो मुस्कुरा दिए। अंदर आने को नहीं कहेगा बालक? आप आइए साधु महाराज, आप आइए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मेरे इस गरीब खाने पर भी तशरीफ़ ले आएंगे। साधु महाराज अंदर आ गए। दालान से गुजरकर उन्होंने कोठे के दरवाजे से कदम रखा और फिर उछलकर पीछे हट गए। यूं लगा कि जैसे उनके बदन को बिजली का झटका लगा हो। एक लम्हे के लिए उनके चेहरे पर नागवारी के आसार फैल गए और फिर आहिस्ता से बोले, आ बाहर, तुझसे बात करनी है। आप अंदर आ जाइए महाराज, आपका घर है, आ जाइए। मगर अंदर आने की बजाय उन्होंने घर के दरवाजे से बाहर निकलना बेहतर समझा। घर के दरवाजे से वो बाहर निकल गए थे। मैं उनके साथ बाहर आ गया। काफी दूर पहुंचकर वो एक जगह पर बैठ गए। फिर मुझे देखकर बोले, नंबर लगा था? हाँ महाराज, आपकी मेहरबानी से मेरे दिन फिर गए। 4 पैसों में कहीं दिन फिरते हैं? साधु महाराज ने कहा, हम बहुत गरीब लोग हैं महाराज, हमारे लिए तो ये पैसा भी खजाना है बड़ा सा। माता पिता मर चुके हैं? हाँ महाराज। और कौन है? बस एक बहन। बहुत मोहब्बत करता होगा तू उससे? जी साधु जी, दुनिया में मेरा अब उसके अलावा और कोई नहीं है। आप अंदर आइए, बैठिए, मुझे खुशी होगी। नहीं, वहाँ तेरी इबादत की किताब रखी है, धर्म किताब। तेरे पिता क्या करते थे? मस्जिद के पेश इमाम थे। चल छोड़, एक बात बता। जी महाराज। जंतर मंतर से लगाव है तुझे? कोई चिल्ला खींचेगा, कुछ सिखाऊं तो सीखेगा? ये भाग है तेरे कि हम तुझे कुछ सिखाना चाहते हैं, वरना हजारों हमारे पीछे हाथ बांधते फिरते हैं। चिल्ले से क्या होगा साधु महाराज? फिर तुझे किसी से सट्टे का नंबर नहीं पूछना पड़ेगा। लक्ष्मी तेरी दासी होगी, जिधर उंगली उठावेगा सोने के अंबार लग जाएंगे। राज रानी होगी तेरी बहन, जीवन सवारत हो जाएगा तेरा। इसके बदले में तुझे हमारे कुछ काम करने होंगे। क्या? मैंने पूछा। वो बाद में बता देंगे तुझे, मैं मंत्र सीखना चाहता हूँ महाराज। हाथ दे हमारे हाथ में। साधु ने अपना हाथ फैलाया और मैंने अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया। वो बोला, बहुत बड़े काम का बेड़ा उठाया है तूने, निभा सकेगा? क्यों नहीं महाराज, बीच से तो नहीं भागेगा? नहीं। फिर यूं करना, कल शमशान घाट आ जाना, दिन के 12 बजे से कुछ पहले। ठीक 12 बजे हम तुझसे वचन लेंगे। और सुन, अपनी बहन से कह आना कि कुछ दिनों के लिए कहीं जा रहा है, कोई 40 दिन लग जाएंगे वापसी में। 40 दिन? मैंने घबरा कर कहा। पूरे 40 दिन। मगर मेरी बहन अकेली रहेगी। सो तो है, मगर इसके बाद तू क्या होगा ये तू सोच भी नहीं सकता। जितनी चाहेगा दौलत हासिल कर लेगा, जिस तरफ को नज़र उठावेगा लोग नज़रें झुका देंगे तेरे सामने। तेरा बड़ा मकाम होगा, गरीबों को अमीर और अमीरों को पलक झपकते में गरीब बना देगा तू। कोई दम न मारेगा तेरे सामने। बहन को अपनी पसंद से जहाँ चाना बयाना। बोल क्या कहता है? मेरी आंखों में न जाने क्या क्या ख्वाब समा गए थे। मैंने जल्दी से कहा, मैं तैयार हूँ, कल तक और सोच लेना। मैंने सोच लिया है। वचन देना पड़ेगा तुझे, सौगंध खानी पड़ेगी, और जब सौगंध खाएगा तो उसे निभाना पड़ेगा। नहीं निभाएगा तो मुसीबतों में फंस जाएगा, फिर छुटकारा मुश्किल होगा। मैं तैयार हूँ महाराज, कल 12 बजे आ जाना। आ जाऊँगा, मैंने जवाब दिया।
और साधु एकदम वापसी के लिए मुड़ गया। मैंने उसके पीछे कदम उठाने चाहे मगर हिल भी ना सका। मेरे कदम जम गए थे। फिर जब वो नज़रों से ओझल हुआ तो मेरे पाँव खुल गए। मुझे बड़ा खौफ सा महसूस हुआ मगर मैंने खुद को संभाल लिया और घर के अंदर आ गया। बहन को मैंने असल सूरत हाल नहीं बताई थी और साधु महाराज के बारे में ये कहकर टाल दिया कि वो दीवान लाल के रिश्तेदार थे और मेरी नौकरी के लिए आए थे। नौकरी के लिए? मेरी बहन ने पूछा। हाँ, दीवान लाल के कहने पर उन्होंने मेरे लिए एक बहुत अच्छी नौकरी तलाश की है। सच भैया? ये तो बड़ी अच्छी खबर है। हाँ, कल मुझे जाना होगा बस्ती के बाहर, शायद चंदूसी। वापसी में महीना सवा महीना लग जाएगा। और मैं अकेली रहूँगी क्या? शमशाद चचा से कह जाऊँगा, हसीना चची तेरी खबर रखेंगी। पैसे तेरे पास मौजूद हैं, किसी को हवा तक ना लगने देना। आराम से निकाल निकाल कर खर्च करती रहना। सवा महीने के बाद मैं वापस आ जाऊँगा और अगर नौकरी अच्छी हुई तो तुझे भी साथ ले जाऊँगा। मेरी मासूम बहन तैयार हो गई। शमशाद चचा और हसीना चची हमारे पड़ोसी थे और बड़े हमदर्द लोग थे, हमारा बहुत ख्याल रखते थे। मैंने उन दोनों को भी यही कहानी सुनाई और इस तरह अपनी बहन के लिए बंदोबस्त कर दिया। सारी रात खुशी के मारे नींद नहीं आई थी। न जाने क्या क्या सोचता रहा था मैं। मसूद भैया, खूबसूरत कोठियाँ, शानदार कारें और न जाने क्या क्या। दूसरे दिन इसी तरह तैयारियां की जैसे शहर से बाहर जा रहा हूँ। 12 बजे से पहले शमशान घाट पहुँच गया मगर वहाँ बहुत से लोग मौजूद थे। नई चिता बनाई गई थी और किसी मुर्दे की अर्थी लाई जा रही थी। मैं वहाँ से दूर हट गया और एक सुनसान गोशे में जा बैठा। ठीक 12 बजे अचानक मेरे पीछे आहट हुई। मैंने साधु को वहाँ खड़े पाया। वो मुझे देखकर मुस्कुरा दिया। आ गया बालक? हाँ महाराज। उधर तो मुर्दा जलाया जा रहा है। हाँ, मैं तो परेशान हो गया था। क्यों? सोच रहा था कि कहीं उनकी वजह से आप यहाँ ना आए। जवाब में साधु ने कहा लगाया और बोला, तमाशा देखेगा? तमाशा? हाँ, मेरी शक्ति का तमाशा। शायद तू मुझे कोई मामूली जोगी या सन्यासी समझता है। बावले, मैं शंखा हूँ, पदम शंखा। भूरिया चरण है नाम मेरा। काले जादू के संसार का सबसे बड़ा नाम है ये। देख, तुझे तमाशा दिखाता हूँ, उधर देख। उसने मुझे उन लोगों की तरफ मुतवज्जो किया जो चिता के करीब तैयारियों में मसरूफ़ थे। अर्थी चिता के करीब रखी हुई थी। पंडित श्लोक पढ़ रहा था। अचानक अर्थी पर पड़े हुए मुर्दे ने एक चिंगाड़ मारी और आसपास के लोग चौंक कर उसे देखने लगे। यहाँ से मुर्दा साफ नज़र नहीं आ रहा था लेकिन उसके बदन में जुम्बिश महसूस हो रही थी। फिर उसने अपने बदन पर चिमटे हुए कपड़ों के बंद तोड़ दिए और दूसरी चिंगाड़ मारकर कपड़े उतार फेंके। करीब खड़े लोगों में भगदड़ मच गई। वो चीखते चिल्लाते एक दूसरे को फलांगते जिधर मुंह उठा दौड़ पड़े। इस तरह सर पर पांव रखकर भागे थे कि मैं बता नहीं सकता। मुर्दा अर्थी के करीब खड़ा हुआ था। आन की आन में लोगों का सफाया हो गया। अब वहाँ चिड़िया का बच्चा भी नजर नहीं आ रहा था। अकेला मुर्दा साकित खड़ा था। साधु ने हंसकर कहा, अब बोल। मैं क्या बोलता? खौफ के मारे मेरा बदन पसीना छोड़ रहा था। उन्हें भगा देना कुछ मुश्किल हुआ हमारे लिए? नहीं महाराज। मगर वो मुर्दा, क्या वो जिंदा है? बिल्कुल नहीं। फिर? हमारी शक्ति से खड़ा है। उसके अंदर हमारा बेर घुस गया है। उसने सबको डरा कर भगा दिया। वो हंस पड़ा। अब क्या होगा? उसे चिता में पहुंचाए देते हैं। इस बेचारे की चिता छीनने से क्या फ़ायदा? वो बोला। मेरी नज़रें उसी की तरफ थीं। अचानक मैंने मुर्दे के बदन में जुम्बिश देखी। वो झुका और अपने कपड़े वगैरह समेटने लगा। फिर उसने उन्हें खुद अपने आप को पहनाया और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ चिता में दाखिल हो गया। इसके बाद वो चिता पर लेट गया। फिर अचानक साधु के मुंह के आगे से एक शोला निकला। वो परवाज करता हुआ चिता की लकड़ियों से जा टकराया। मैंने लकड़ियों को आग पकड़ते देखा। साधु मुसलसल मुंह से शोले उगल रहा था और मैं चिता में हर तरफ आग लगे हुए देख रहा था। खौफ से मेरी बुरी हालत थी। ये साधु तो मेरी तवक्को से कहीं ज़्यादा था। अव्वल तो मुझे काले जादू जैसी किसी चीज़ से कभी वास्ता नहीं पड़ा था। इस किस्म के सट्टे के नंबर बताने वाले साधु और सन्यासी तो कभी कभी सड़कों पर भी मिल जाते हैं। मैं उसे ऐसा ही कोई साधु समझा था, लेकिन अब जो कुछ मेरी आंखें देख रही थी वो नाकाबिले यकीन था। वो काली कुव्वतों का मालिक था और इसका मुझे बखूबी अंदाज़ा हो रहा था। कहीं किसी मुसीबत में ना फंस जाऊं, मैं ये सोच रहा था। लेकिन जो कुछ उसने मुझसे कहा था और जो सब्ज़ बाग दिखाए थे, अगर वाकई मेरी कोशिशों से वो मुझे हासिल हो जाते तो कितना लुत्फ़ आ जाए। ज़िंदगी का रंग ही बदल जाएगा। इस ख्याल के तहत मैंने अपने आप को संभाला और चिता का जायज़ा लेने लगा जिसने मुर्दे को जलाकर खाक कर दिया था। साधु कहने लगा, अब छोड़ इन बातों को। तूने कहा था कि इन लोगों के आ जाने की वजह से कहीं हमारा काम भंग ना हो जाए, सो मैंने तुझे ये बता दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है।
मेरी महान शक्ति हर वो काम कर सकती है जो मैं चाहूँ। सो बालका, अब जो कुछ मैं तुझे बता रहा हूँ वो कर, ताकि तू मेरी पनाह में आ जाए। तू मुसलमान का बेटा है ना? हाँ महाराज। तेरे धर्म ने तुझे क्या दिया? मैं समझा नहीं। बस ये समझाना चाहता हूँ कि दीन धर्म ढकोसले होते हैं और मनुष्य बस उनकी लकीर पर चलता रह जाता है। असल धर्म काली शक्ति है जिससे मनुष्य को ताकत हासिल होती है। नाउज़ दीन धर्म के बाद बातें करते हैं कि ये मिलेगा वो मिलेगा, मगर काली शक्ति वो चीज़ है जिससे फ़ौरन ये मनोकामना पूरी हो जाती है। तू बता, ये बड़ी या ये? मसूद भैया, मेरी मालूमात बहुत ज़्यादा नहीं थी, कभी वास्ता ही नहीं पड़ा था ऐसी मालूमात से। ये बात उस वक्त मेरे जहन में नहीं आई कि शैतान इसी तरह तो बहकाता है, इसी तरह तो वो इंसान को मज़हब से मुनहरिफ करता है। यही तो शैतानियत है। इंसान इसी से बच जाए तो इंसान रहता है, वरना शैतान बन जाता है। और उस वक्त मैं एक शैतान के कब्ज़े में था मुकम्मल तौर पर। उसकी बातें मेरे दिल में तो नहीं उतर रही थी, लेकिन मैं सोच ज़रूर रहा था उन बातों पर। उसने कहा, बैठ जा, जैसे हम बैठे हैं वैसे बैठ जा। अब हम अपना काम शुरू करते हैं। सूरज आसमान के बीचों बीच अटका हुआ था, धूप खूब फैली हुई थी। वो मेरी आंखों में देखने लगा, बड़ी मकनातीसी चमक थी उसकी आंखों में। मुझे उनसे शोले उगलते हुए महसूस हो रहे थे। बदन में बार बार थरथरी फैल जाती थी, लेकिन मैं खुद को संभालने की कोशिशों में मसरूफ़ था। उसने कहा, बोल सोचे लम। मैंने अपने मुंह से वही अल्फाज अदा किए, फिर उसने ऐसे ही अल्फाज मेरे मुंह से निकलवाए और उसके बाद कहने लगा, सौगंध खा 7 सड़ी हुई लाशों की, 7 पूर्णियों की, राजा इंदर की, धीरना मकनी की, कि आज से तू मेरे चेलों में शामिल हुआ और जो कुछ मैं कहूँगा उस पर आंखें बंद करके अमल करेगा। मुँह से बोल जो मैं कह रहा हूँ। मैं उसके कहने के मुताबिक वही अल्फाज दोहराने लगा। उसने 3 बार मुझसे ये अल्फाज कहलवाए और फिर वो मुस्कुरा कर बोला, इस तरह तू मेरा चेला बन गया। अब मैं तेरे माथे पर ये तिलक लगाता हूँ। उसने ज़मीन पर थूका, पीले पीले रंग का ये बदबूदार थूक था। उसने अंगूठा दबोया और मेरे माथे पर लकीर खींच दी। मुझे अपनी पेशानी जलती हुई महसूस हो रही थी। यूं लग रहा था जैसे किसी ने कोई जलती हुई चीज़ मेरे माथे से लगा दी हो। वो मुस्कुरा कर बोला, तू रहेगा तो मुसलमानों के भेष में, मगर हो जाएगा शुद्धि, ना हिंदू ना मुसलमान, काली शक्ति का पुजारी, काले इल्म का खादिम। तू हमेशा बेर चित्रों की सेवा करेगा, उन्हीं के कर्मों पर चलेगा, समझा? लोग तुझे मुसलमान समझेंगे पर तू कुछ और ही होगा। मुसलमानों की तरह नमाजें पढ़ेगा, देखने वाले यही समझेंगे कि तू मुसलमान है, मगर तू होगा काली शक्ति का सेवक, समझा बालक? तू काली शक्ति का सेवक बन चुका है। अब अपने आप पर मान कर, बहुत सी ताकतें तेरी मुट्ठी में आने वाली हैं। अचानक ही दिल अंदर से कहने लगा, जो कुछ वो कह रहा था ये तो मुझे कबूल नहीं। मेरे कानों में तो पैदा होते ही अजान की आवाज़ पड़ी थी। मैंने तो नाहोशी के आलम में भी अल्लाह का नाम सुना था। ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह की ज़ात को धोखा दूं? नमाज के लिए जाए नमाज पर खड़ा हूँ, मगर मेरा दिल गंदगी में डूबा हुआ हो। अंदर शदीद तरीन हलचल पैदा होने लगी। मैंने बेबसी से इधर उधर देखा और फिर मेरी निगाहें उस पर गड़ गईं। वो मुस्कुरा रहा था, मेरी अंदर की कैफियत से बेखबर अपनी कामयाबी पर। फिर वो मुझसे बोला, इस तरह बैठ जा, इस तरह बैठा रह। मगर महाराज। नहीं बालक, उस समय तक तू कुछ नहीं बोलेगा जब तक तुझे बोलने को ना कहूँ मैं। वो अपनी जगह से उठकर एक सिमत चला गया। कुछ फासले पर पहुंचकर उसने अपने दोनों हाथ फिजा में बुलंद किए और उन्हें आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतारने लगा। फिर मैंने देखा कि ज़मीन पर एक सफ़ेद रंग की गाय आ खड़ी हुई है, साथ ही कुछ और चीज़ें भी। पीतल की एक चमकदार गड़वी करीब रखी हुई थी। उसने गाय के सर पर हाथ फेरा और फिर उसे उसकी कमर तक फेरता चला गया। गाय ने पेशाब कर दिया था। उसने वो गड़वी नीचे रख दी और उसमें गलाजत भर ली। फिर वो मुस्कुराता हुआ गड़वी मेरे करीब लेकर पहुंचा। ले अमृत जल, कुछ नहीं है इसके सामने, 1000 अमृत मिल जाएंगे तुझे, ले पी जा, ले इसे। दूसरे लम्हे मेरे बदन में जैसे चिंगारियां भर गईं। अचानक ही मेरी पेशानी की लकीर जलने लगी। अचानक ही मेरे पूरे वजूद में गड़गड़ाहट पैदा हो गई। अचानक ही मेरी आंखों में शरारे उबलने लगे। अचानक ही मैं अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। वो चौंक कर मुझे देखने लगा तो मैंने गुर्राते हुए कहा, क्या बक रहा है तू? ये गाय का पेशाब है, ये अमृत जल है, ये सारी शक्तियों से ज़्यादा शक्तिमान है। इसे तू पीकर अमर हो जाएगा, समझा? यहीं से तो काली शक्ति की इब्तदा होती है। बावले, इसका अपमान कर रहा है तू।
सुनो साधु, लानत भेजता हूँ मैं तुम्हारी इस काली ताकत पर, लानत भेजता हूँ इस काले जादू पर, थूकता हूँ उस दौलत पर जो मुझसे मेरा ईमान छीन ले। सवाल ही नहीं पैदा होता। खबरदार अगर तुमने इस किस्म की कोई बात की मुझसे। मैंने उछलकर उसके हाथों पर लात मारी और पीतल की चमकदार गड़वी उछलकर काफ़ी दूर जा गिरी। वो एकदम खूनख्वार हो गया था। मैंने अपनी पेशानी से उसका गलीज थूक भी साफ कर दिया और उछलकर पीछे हट गया। मैंने उससे कहा, नहीं साधु, दुनिया की हर चीज़ दे सकता हूँ अपने दीन के अलावा। मैं अपने मज़हब से किसी भी तरह पीछे नहीं हट सकता। मैं अपने धर्म को कभी भी फरेब नहीं दे सकता। क्या है मेरे पास? ज़िंदगी गुजारनी है ना, गुजार लूँगा, गरीब रहकर, मेहनत मजदूरी करके, सूखे टुकड़े खाकर। लेकिन वो नहीं करूँगा जो तू कह रहा है। तेरा दिमाग ख़राब हो गया है क्या? इन सोने चांदी के टुकड़ों के एवज तू मुझसे मेरा ईमान छीनना चाहता है? लानत है तेरी शक्ल पर। गलती मेरी ही थी, शैतान के बच्चे के मैं दौलत की वजह से तेरे फरेब में आ गया। अब मुझे ये दौलत नहीं चाहिए। उसका चेहरा सुर्ख से सुर्खतर होता जा रहा था और आंखें खून उगलने लगी थीं। उसने गुर्राए हुए लहजे में कहा, धत तेरे की, सारे के सारे ऐसे ही कमीने निकलते हो तुम, सारे के सारे ऐसे ही हो। एक वो था जिसने जीवन ख़त्म कर लिया अपना, आज तक कुत्तों की तरह सड़कों पर मारा मारा फिर रहा है। मगर धर्म शक्ति चाहिए, धर्म शक्ति। काली शक्ति को छोड़कर धर्म शक्ति चाहिए। ठीक है रे, ठीक है, देखूंगा तुम लोग कब तक मुझे शिकस्त देते रहते हो। अरे तुम ही हो कमीने, किसी का एहसान नहीं मानते। मैंने तुझे सूखे टुकड़ों के संसार से निकाल कर ऐशो इशरत की दुनिया में लाना चाहा, मगर उस वक्त मुझे कुछ नहीं मालूम था मसूद भैया कि वो ये बकवास किसके बारे में कर रहा है। बाद में पता चला कि जिसका वो तस्करा कर रहा है वो तुम हो। ये कैसे पता चला तुम्हें? मैंने पूछा। हालात से। हालात क्या थे? थोड़ी सी कहानी और रह गई है, इससे पता चल जाएगा। हाँ ठीक है। इकराम चंद लम्हात खामोश रहा, फिर बोला। वो गरजता बरसता रहा, फिर अचानक खामोश हो गया, कुछ सोचने लगा, फिर एकदम हंस पड़ा। वाह रे वाह, वाह रे वाह, तूने एक नया रास्ता दिखा दिया मुझे। पहले मैंने सोचा था कि तुझे एक नया रूप दूं, ऊपर से मुसलमान अंदर से कुछ और। फिर जब तू ही उस पापी के सामने आए तो आसानी से तुझसे धोखा खा जाए, तेरे हाथों मारूं उसे। मगर ना सही, तू मुसलमान रह, पक्का मुसलमान। बस मेरा एक काम करना होगा तुझे। मैं अब तुझे समझ चुका हूँ शैतान, कोई काम नहीं करूँगा मैं तेरा, यहाँ रुकूंगा भी नहीं। करेगा करेगा, अरे करना पड़ेगा तुझे। ना रुक, भाग जा। ठीक है भाग जा। वो खुद एक तरफ चल दिया। मैंने भी बस्ती का रुख किया, खुद पर लानत मलामत करता रहा। लालच ने अंधा कर दिया था, ईमान खोने जा रहा था। थू है ऐसी दौलत पर। बस्ती में दाखिल हो गया, अपने घर की तरफ चल पड़ा, लेकिन न जाने क्यों सर चकरा रहा था। सब कुछ अजनबी अजनबी सा लग रहा था और मेरा घर ही यहाँ पर मौजूद नहीं था। सब कुछ बदला बदला लग रहा था, न जाने मेरा घर कहाँ गया। पागलों की तरह अपना ठिकाना ढूंढने लगा, अपना घर ढूंढने लगा। फिर एक आदमी को रोक कर पूछा, भाई साहब ये कौन सा मोहल्ला है? गाछी टोला। यहाँ मेरा घर था। कहाँ? वो सामने, यही जगह है, बराबर में चचा शमशाद रहते थे। कितने साल पहले की बात है? साल नहीं, अभी थोड़ी देर पहले तरह। इस घर में तो पंडित साधा शंकर रहते हैं, बराबर में लाला अमरनाथ हजार। कोई 20 साल से तो हम यही देख रहे हैं। कहीं और होगा तुम्हारा शक, कहीं और होगा तुम्हारा घर। वो शख्स मुझे पागल समझकर आगे बढ़ गया। आह, मेरा घर खो गया था, मेरे दोस्त खो गए थे, पूरे जूनापुरी में कोई जानने वाला नहीं था। दीवान लाल के घर गया, वो भी ना मिला। उसके घर में भी कोई और रहता था। खून के आंसू रोया मसूद भैया। जूनापुरी में पैदा हुआ था, वहीं पला बड़ा था, मगर कोई जानने वाला नहीं था वहाँ। बहन भी खो गई थी मेरी, सब कुछ गुम हो गया था। महीना गुजर गया, पूरा हुलिया बदल गया। एक दिन उस जालिम साधु का ख्याल आया, शमशान घाट चल पड़ा। वो वहाँ मौजूद था, मुझे देखकर मुस्कुराया। आ गए मुफ्ती मियाँ, मेरा घर कहाँ गया? मैंने पूछा। हमें क्या मालूम, तुझे मालूम है, तुझे सब कुछ मालूम है जलील। ओहो, अभी तक बिगड़े हुए हो। हम तो समझे थे कि दिमाग ठिकाने आ गया, हमसे समझौता करने आए हो। तूने अपने मकरू इल्म से मेरा घर गुम कर दिया। मुझे बता मेरा घर कहाँ है? चलो ठीक है, हमने ऐसा कर दिया है। क्या कर लोगे तुम हमारा? मैं तुझे जान से मार दूंगा, मैंने गैस के आलम में कहा और वो हंसने लगा। फिर बोला, ठीक है, पहले तू हमें जान से मार दे, फिर हम तुझसे बात करेंगे। मेरी बहन का पता बता दे जालिम, कुछ तो बता दे मुझे, सब कुछ बता दें। जो कुछ कहोगे बता देंगे तुम्हारे लिए, मगर अभी नहीं, उस वक्त जब तुम हमारा काम करोगे। क्या काम है तुम्हारा? ऐसे नहीं बताएंगे।
जब तक तुम मन से तैयार नहीं हो जाओगे। और अब तो तुम्हें समझना पड़ेगा, ससुरे कुछ किए बिना सब कुछ हासिल कर लेना चाहते हैं। वो कमीना भी ऐसे ही आया था, घोड़े दौड़ाने, रेस जीतने, सट्टा जीतने। हींग लगे ना फटकरी और रंग भी चोखा आए। सुन रे, तुझे ऐसे सारे काम करने पड़ेंगे जो तेरे धर्म के खिलाफ हों। छोड़ूंगा नहीं। क्या समझता है तू मुझे? भूरिया चरण है नाम मेरा, शंखा हूँ मैं। तुझे सब कुछ करना पड़ेगा हमारे लिए, वरना इस बार वो करेंगे जो हमने पहले ना किया था। वो भी तेरी तरह का था, बिल्कुल तेरी तरह। हमने कहा पीर फागन द्वार पहुंचा दे, पर धर्म महानता उभर आई, कुत्ता बना दिया ससुरे को हमने भी। यही हशर होगा तेरा। और मसूद भैया, उसने उस वक्त मुझे तुम्हारे बारे में तफसील बताई। फिर बोला, पहले हमने सोचा था कि तुझे मुसलमान बनाए रखें और काली शक्ति से मारे, फिर तू मुसलमान बनकर उसे मारे, लोहे को लोहा काटे। मगर तूने एक नया रास्ता दिखा दिया हमें। जो काम वो ना कर सका वो तू कर सकता है, क्योंकि तू अमावस की रात को पैरों की तरफ से पैदा हुआ था। देख भूरिया चरण, मेरा पीछा छोड़ दे। कोई भी मुसलमान अगर उसके दिल में खुदा का खौफ है तो ऐसा गलीज काम करेगा ही नहीं। काला जादू कुफ्र है, हम इसे नफरत की नज़र से देखते हैं। किसी और से अपना काम करा ले, मैं ये सब कुछ नहीं करूँगा। अरे चल पापी, तू हमारा काम नहीं करेगा तो हमें क्या ज़रूरत आन पड़ी है तेरा काम करने की या तेरे काम आने की? जा दफ़ा हो जा यहाँ से। मुझे मेरा घर बता दे भूरिया चरण, वरना मैं तुझे मार डालूंगा, पत्थर मार मार कर हलाक कर दूंगा तुझे। मैंने जिद चोकर रोते हुए कहा और एक बड़ा सा पत्थर उठाकर उसके सर पर खींच मारा, मगर पत्थर उसके बदन से गुजरकर दूर जा गिरा। फिर जितने पत्थर आसपास पड़े थे मैंने उठा उठा कर उस पर मारे, मगर सारे पत्थर उसमें से गुजर गए और वो हंसता रहा। अब हमारा खेल देख, अब हमारा खेल देख। वो बोला, ये है तेरा घर, है ना? उसने कहा और मंजर बदल गया। मैंने अपना घर देखा, अपनी बहन को देखा, वो घर के सहन में बैठी हुई थी, और ये रहे हम। उसने कहा, मैंने भूरिया चरण को देखा जो अचानक मेरी बहन के सामने पहुंच गया था, और वो उसे देखकर दहशत से खड़ी हो गई। फिर मैंने भूरिया चरण को, मैंने मसूद भैया, मैंने देखा कि उसने मेरी बहन को दबोचकर उसका मुंह खोला और उसकी ज़ुबान छुरी से काट दी। उसने मुज़ाहमत की तो उसने छुरी उसके हाथों पर मारी, उसके हाथों की उंगलियां कट गईं। मेरी बहन के मुंह से इकराम फूट फूट कर रोने लगा, और अचानक मेरे जहन में छन्नाका सा हुआ। कटी हुई उंगलियां, कटी हुई ज़बान। ऐसी एक शख्सियत शनासा थी मेरी। सिर्फ शनासा नहीं थी, बल्कि ज़िंदगी से नफ़रत करने के बावजूद, कायनात की हर खुशी से दूर होने के बावजूद, वो मेरे दिल की गहराइयों में उतर गई थी। वो हर सांस के साथ मेरे दिल में कसकती थी। माँ बाप, बहन भाई से जुदाई ही मेरे लिए क्या कम थी कि वो मेरी ज़िंदगी में एक और दुख बन गई थी। मुझे मुतंबा किया गया था, मुझे उसकी तरफ बढ़ने से रोका गया था। मुझे एहसास दिलाया गया था कि मैं खुद को संभालूं, और मैं सीने पर पत्थर रख चुका था। लेकिन मुश्किल लग रहा था। आह, बड़ा मुश्किल लग रहा था। इकराम के मुंह से ये सुनकर ज़ब्त के बंधन टूट गए। इकराम ने बमुश्किल खुद को संभाला और बोला, ये सब कुछ देखकर मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो बहुत बड़ा जादूगर है। मैंने आंखें बंद कर ली और वो मकरू आवाज़ में हंस पड़ा। निराश हो गए थे हम तो, मगर तूने हमारे मन में नई जोत जगा दी है। करम भंडार में से एक और मौका मिल गया है खंडोला बनने का। एक पायल ये काम कर सकता है। भूरिया चरण, मैंने लरसती हुई आवाज़ में कहा, बोल क्या कहता है? जूनापुरी से मेरा घर कहाँ गया? अरे घर कहाँ जा सकता है बाउले, बस तुझे नहीं मिलेगा, चाहे जीवन भर कोशिश करता रहे। और वो जो मैंने देखा कैसा लगा? वो हंसकर बोला, क्या वो सच था? क्या सच क्या झूठ, ऐसे तो नहीं पता लगता ना बालक। सच है भी और नहीं भी। अगर है तो नहीं में बदल सकता है, और नहीं है तो है में बदल सकता है। जैसे तू जहाँ था वहाँ नहीं है, और जहाँ नहीं था वहाँ है। असल बात यह है कि क्या लेना है और क्या देना है। मैं तेरी बातें समझ नहीं सका भूरिया चरण। हाय, यही तो रोना है। भाग फूटे तो किस नस्ल के हाथों में। मगर कोई क्या करे, काली शक्ति अपना धर्म खोने से नहीं मिल जाती। खंडोला बनने के लिए किसी महान धर्मी के द्वार भ्रष्ट करने पड़ते हैं, किसी का धर्म छीनना पड़ता है। खुद ये काम कर सकते तो 1000 बार कर लेते। पापियों, ये काम है ही तुम्हारा। अरे संसार में अरबों ऐसे हैं जो टके टके के लिए धर्म बेचते फिरते हैं, हर तरह से धर्म बेचते हैं, मगर मुझे मिले तो ससुरे सब एक जैसे। मैं अब भी कुछ नहीं समझा भूरिया चरण। अपने चारों तरफ देख,
क्या है? मैं हैरत से बोला। अरे देख तो, खोपड़ी मत घुमा हमारी, वो झल्ला कर बोला और मैंने इधर उधर नज़रें दौड़ाई। न शमशान घाट था और न वो जगह जहाँ मैं उसके साथ खड़ा था। ये कोई और ही जगह थी। चारों तरफ टुनमुन दरख्त खड़े थे, भूरी भूरी चट्टानें नज़र आ रही थीं। मेरा सर चकरा गया, मुझसे खड़ा ना रहा गया और मैं बैठ गया। भूरिया चरण फिर हंसने लगा। उसने कहा, अब यकीन हो गया तुझे? जो है वो नहीं में बदल सकता है और जो नहीं है वो हो सकता है। तू ना मान हमारी बात और नतीजा देखता रह। मेरी जान बख्श दे भूरिया चरण, बड़ी आसान बात है। क्या? हमारा एक काम कर दे सच्चे मन से, जो चाहे मांग ले हमसे। राजखोती की सौगंध खाकर वचन देते हैं, जो मांगेगा सो देंगे। मैं गाय का पेशाब नहीं पीऊंगा। कौन पापी कहता है? मैं नमाज पढ़कर किसी को धोखा नहीं दूंगा। सच्चे मन से अपने धर्म के मुताबिक इबादत कर, हम तुझे ना रोकेंगे। फिर क्या करना होगा मुझे? अपने धर्म की सौगंध खाकर कह कि इन दोनों कामों के अलावा जो हम कहेंगे कर देगा। बोल, खाएगा सौगंध? मैं कोई कसम नहीं खा सकता, तू जादूगर है। मुझसे ऐसा कोई काम ही करवाएगा जो ईमान के खिलाफ होगा, मैंने कहा और भूरिया चरण गुस्से से सुर्ख हो गया। कुछ देर मुझे घूरता रहा, फिर बोला, चल आगे बढ़, बाद में बातें होंगी। मसूद भैया बुरी तरह फंस गया था उसके जाल में। इसके सिवा चारा कार नहीं था कि उसके कहने से आगे बढ़ूं। न जाने कौन सी जगह थी, मैं उससे बहुत खौफजदा था। सूरज ढले तक वो चलता रहा, फिर एक जगह रुक गया। कुछ देर के लिए मेरी नज़रों से गायब हो गया, फिर वापस आया। भूखा है? अरे भूखा है? नहीं, मरता रह, मुझे क्या, भूख लगे तो बता देना। भूरिया चरण, मेरी बहन के बारे में बता दे। जो कुछ मैंने देखा वो क्या था? नौकर लगाऊं तेरे पिता का, ये कर दे वो कर दे, और तू मेरा एक काम भी ना करे। आखिर क्या काम है तेरा, मुझे बता तो सही। धर्म की सौगंध खा तब बताऊंगा। नहीं भूरिया चरण, ऐसा कभी नहीं होगा। काम पूछे बगैर मैं कसम नहीं खाऊंगा। वो मुझे घूरता रहा, आंखें बंद करके लेट गया। कुछ देर के बाद उठा और बोला, सुबह को हम यहाँ से चलेंगे आगे। एक बस्ती है शाहगढ़ी, वहाँ मलंग शाह का मज़ार है। तुझे एक चीज़ मलंग शाह के द्वार पहुँचानी है। शाहगढ़ी के बाबा मलंग के शाह के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना था। बड़े पहुँचे हुए बुजुर्ग थे, बड़ी करामातें उनसे मंसूब थीं। मैंने हैरत से उसे देखते हुए कहा, क्या चीज़ है वो? अरे बस, हमारा धर्म दूसरा है, उनका दूसरा, मगर हम भी उन्हें कुछ भेंट देना चाहते हैं। तो फिर? मैंने उसे घूरते हुए कहा। बुरी बात है बालका, इंसान के अंदर इतनी खोज नहीं होनी चाहिए। हर बात में क्या फिर, क्यों? अरे तेरा ही फायदा होगा। हम कह चुके हैं कि हमारा काम कर दिया तो समझ ले पार लग गया। हम गंदे हैं, तेरा धर्म और है, उनका और। हम गंदे लोग ऐसी जगह कब जा सकते हैं? तू मुसलमान है, तेरे लिए ये काम मुश्किल नहीं होगा। हमारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। वो क्या चीज़ है भूरिया चरण, और मुझे क्या करना होगा? मैंने किसी कदर आमादा होते हुए कहा तो वो एकदम नरम पड़ गया। तू कहे तो अभी चलें, तू थका हुआ ना हो तो। ऐसा कर लो, हम शाहगढ़ी चलते हैं, तो वहाँ से पहले अपनी पेट पूजा करियो और फिर हम तुझे बताएंगे वो जगह जहाँ तुझे जाना है और जो करना है। अरे तू तैयार तो हो और फिर देख तमाशा। मैंने गर्दन झुका ली, सोच में डूब गया। फिर मैंने कहा, ठीक है, अगर ऐसी कोई बात है तो मुझे इतराज़ नहीं, लेकिन अब इस वक्त शाहगढ़ी यहाँ से है कितनी दूर? जवाब में भूरिया चरण हंसने लगा। फिर वो 2 कदम आगे बढ़ा और मेरी कमर पर हाथ रखकर मुझे ज़ोर से धक्का दिया। उसकी ये हरकत मेरी समझ में नहीं आई। गिरते गिरते बचा, ज़मीन पर हाथ टिका दिए थे, वरना चेहरे पे चोट लग जाती। मैंने फटी फटी आंखों से उसे देखा, उसकी हरकत का मकसद जानना चाहता था। उसने खुद ही मेरे बाजू को सहारा देकर मुझे खड़ा कर दिया और हंसता हुआ बोला, ले आ गया तू शाहगढ़ी। बस इतनी सी बात थी। ऐसे ही परेशान हो रहा था। अरे बाउले, तेरे सारे काम ऐसे ही पूरे हो जाएंगे, पलक भी ना झपक पाएगी और तू देखेगा जो तेरे दिल में आया वो पूरा हो गया। मैंने इधर उधर देखा और सर चकरा कर रह गया। कहाँ तो एक ऐसा वीरान इलाका था जहाँ कोई इंसानी वजूद ही नहीं था, और कहाँ अब मेरे चारों सिमत आबादी नज़र आ रही थी। उस भयानक जादूगर की भयानक जादूगरी का तो मैं पहले ही कायल हो चुका था। जानता था कि बुरी तरह उसके जाल में जकड़ चुका हूँ। बहुत दूर से शाहगढ़ी के शाह बाबा का मज़ार नज़र आ रहा था। यहाँ अच्छे खासे लोग हुआ करते थे। कभी आया तो नहीं था इस मज़ार शरीफ पर, लेकिन बाप दादा से इस बारे में बहुत कुछ सुना था। भूरिया चरण ने कहा, जेब में हाथ डाल, पैसे मौजूद हैं तेरी जेब में, हम देंगे तो बुरा मानेगा। जा, सामने दुकानें फैली हुई हैं, खा पी ले। भूख तो वाकई लग रही थी और जहनी तौर पर भूरिया चरण से समझौता करने पर तैयार भी हो गया था। जेब में हाथ डाला तो देखा वाकई अच्छे खासे पैसे पड़े हुए नजर आए। मैं नान बाई की दुकान पर पहुंच गया, सालन रोटी खरीद कर खाई, पानी पिया और खुदा का शुक्र अदा किया।
इसके बाद वहाँ से बाहर निकला तो भूरिया चरण मेरे साथ साथ चल पड़ा। एक सुनसान सी जगह पहुंचकर मुझे रुकने के लिए कहा और फिर बोला, देख वो जो सामने पेड़ नज़र आ रहा है उसके पीछे लकड़ी का एक संदूकचा रखा हुआ है। संदूकचे के अंदर एक पुतला रखा हुआ है मैंने।